तो गाइस सारे हॉस्पिटलों के चक्कर काट के और फाइनली MRI करवा के जिसकी रिपोर्ट 2 घंटे तक मिलेगी, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल सकती क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा म्यूज़िक का। ऐसा लग रहा है सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो यहीं पे इसी टाइम पे सारी बोल रहे हैं कि अभी अभी सारी सॉर्ट आउट कर लो। मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन होगी ना। सुबह के घूम रहे हैं हम और अभी यहाँ पे रुक के चाय पियेंगे एक कप और फिर हम जाएंगे यहाँ से कहीं और। यहाँ पे बस हमारे मन में यही ख्याल आ रहा था कि MRI की जो रिपोर्ट्स है वो ठीक आ जाए और जो भी होगा ना सब भगवान जी के भरोसे छोड़ा हुआ था कि सब कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि हम तीनों का जो फेस है ना वो पूरा उतरा हुआ था कि क्या बनेगा। क्योंकि आज पूरे दिन में से अभी यहाँ पे अप्रोक्स 2 बजे का टाइम होगा और हम मतलब हॉस्पिटल के चक्कर ही काट रहे हैं, कभी MRI करवा रहे। इतनी ज़्यादा टेंशन हो चुकी है ना। सो गाइस आज हमारा पूरा अभी पता नहीं 3 बजने का टाइम होगा, 3 बज ही चुके हैं और आज हम चक्कर ही लगा रहे हैं इधर उधर। पहले सबसे पहले हमने अपनी जो लोकल सिटी है वहाँ पे चेकअप करवाया है, तो उन्होंने तो सारा बता दिया कि ऑपरेट होगा, कल ही आ जाओ आप, तो आपका ऐसे ऐसे होगा। आपको मैं सब चीज़ें आपको डिटेल में घर जाके बताऊँगी क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को लेके इतना पता नहीं क्यों मेरे अंदर वीकनेस आ रही है। जैसे मैं सोच रही हूँ कि कैसे क्या करेंगे, कैसे हैंडल होगा, तो वो चीज़ें सोचते सोचते उसके बाद हम सीधा पहुँचे MRI। क्योंकि उन्होंने बोला पहले आप MRI करवाओ। MRI आई थिंक इसलिए करवाएंगे कि कोई बॉडी में कुछ प्रॉब्लम कहाँ तक पहुँची है या यही चीज़ें होंगी ना कि क्या रीज़न, कुछ तो रीज़न होगा। हमें और आपको पता हो कि अंदर क्या है बस। हाँ मतलब ये भी हो सकता है और कुछ और प्रॉब्लम MRI करने के बाद ही कहते हैं मैं ऑपरेट करूँ। और MRI में हमने MRI करवाई ऊना से, तो वहाँ पे हमें पूरा 40 मिनट्स लगे हैं। तो वो करवाने के बाद हमें वेट करना पड़ता था 2 आवर्स के लिए। तो हमने सोचा कि अभी हम ना पहले, क्योंकि हमने सरकारी हॉस्पिटल में दिखाया, अभी हम प्राइवेट एक जगह पे चेकअप करवाने जा रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, सो दैट दोनों में हम देख लेंगे कि कौन सा बेटर है, किसने ज़्यादा इस तरीके के ट्रीटमेंट किए हैं या कुछ नॉलेज मिल जाती है कि क्या है। सब चीज़ें पूछ के फिर उसके बाद घर जाके आराम से सोचेंगे कि कल ही हमें करवाना है। क्योंकि ये जितनी जल्दी हो जाए, जैसे इनको पेन हो रही है उतना ही ठीक है। अभी 3-4 दिन पेन में रहेंगे, वो भी पेन में नहीं, क्योंकि अगर डॉक्टर के पास ही रहेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा लगाएंगे ही जिससे इनको पेन कम हो, और उसके बाद थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है वो ऑपरेट के साथ ही है, ऐसा नहीं कि कुछ और मुझे ना पहले जब हमने इस बात को छेड़ा था तो किसी ने बोला था कि कुछ ऑपरेट मत कराना, आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन के साथ सब ठीक हो जाता है। बट हमने जितने भी डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया ना, उन्होंने यही बोला है कि ऑपरेट सोल्यूशन है। तो फिर बार बार ऐसे ही, क्योंकि उसी जगह पे वही चीज़ एक्टिव हो गई दोबारा से, तो पेन होता है। तो अभी आज तो पूरा हम खप रहे हैं कि क्या होएगा क्या नहीं। तो अभी पहले एक बार फिर से चेकअप करवा लेते कि इसका क्या वो बोलते हैं। उसके क्या है रिपोर्ट में? उन्होंने नहीं कुछ भी दसिया। क्या हुआ? पैसे नहीं वापस किए थे? पैसे नहीं मोड़े उन्होंने? ताही मूड ऑफ है जरा, ताही मूड ऑफ है। नहीं अरे कुछ पता नहीं ना लग जाएगा क्या। खोल के देखिए ना, क्या पता कुछ लिखा होगा ना। ठीक है ना? कोई रीढ़ की हड्डी पे नहीं कुछ है ना? वही है, उन्होंने बोला कोई एक्सटेंशन तो नहीं है। हाँ मतलब जो स्पाइन है ना वो ठीक है, और बस वही है पाइलोनेटल साइनस है ना। चल ठीक है। MRI का तो ये देखना है कि किस डॉक्टर के पास करवाएं। आप लोग बताना कमेंट करके कि लेज़र ट्रीटमेंट करवाएं या फिर वो कट लगा के जो करते हैं। क्योंकि जो लेज़र है उसका रिकवरी उसकी जल्दी है और जो कट लगा के करते हैं उसकी रिकवरी थोड़ा सा लेट है। बट रिजल्ट किसके अच्छे हैं अभी हमें ये नहीं समझ आ रही है। डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं कि लेज़र का करवा लो, शायद लेज़र का हो सकता है अच्छा है, या फिर डॉक्टर्स के लिए ईजी होगा लेज़र का। प्लीज़ आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज करके बताना कि कौन सा ऑपरेट सही रहेगा, लेज़र या फिर नॉर्मल सर्जरी।
सर दुकान से पूछ ले। गाइस अभी पूरा दिन ही अप्रोक्स 5 बजने वाले हैं और आज हमारा पूरा दिन बाहर निकला। 18 में 18 और अभी हम जो मेन ढूंढ रहे हैं वो ये है कि सीट पे जैसे ये बैठते हैं ना, उसके लिए बैटिंग वाली जो कुशन होता है ना बैठने के लिए, तो टेल बॉन कुशन वो बनवाने लगे। क्या है वो कहते ले आओ कुशन उन्होंने तो हाय रब्बा स्टिचिंग के ले 200 रुपए में। हाँ जी ते बनाने कपड़ा भी लेगा, कहते कुशन भी लेगा, गद्दी भी लेगा। चलो ये भी कट नहीं है नहीं, कट नहीं है कट करवा लो। ये कितने दी ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं और मेरे को इतना ज़्यादा आज का दिन अजीब लग रहा है ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। और ये ना आधी चीज़ें मुझे बताते नहीं है। अभी मुझे बता रही है ना कि मुझे ऐसे भी हुआ था, मुझे ऐसे भी हुआ था, तो मुझे बहुत फील हो रहा है। और मुझे बार बार आज मैं बोल रही कि भाभी आप रो मत। बट कभी कभी आप ना ऐसा सोचते हो कि सब चीज़ें एक साथ ही क्यों हो रही है। पहले एक चीज़ से हम रिकवर होते नहीं है, दूसरी चीज़ पता लगती है। तो और बस अभी घर जाके देखते हैं। पहले तो जो भी बर्तन वगैरह वो सब वॉश करने वाले हैं, वो सब चीज़ें करनी है और उसी के साथ डिनर की प्रिपरेशन कर लेंगे। नमकीन चावल खा लोगे? सबसे नहीं आज नहीं, नमकीन चावल नहीं खाने। दाल चावल आज देखते हैं रात का क्या होता है, पहले घर चलते हैं। और आज में इस वीडियो की छोटा सा वीडियो था, बस यही है। मैं आपको फिर भी बता देती मेरे हूँ। को वहाँ पे एमआरआई में किया था हाँ मैं बताती हूँ आपको। हम ना एमआरआई में जब मतलब इनको रूम में मतलब मशीन में डाला ना, तो मेरे को बोला उन्होंने कि पास में आप बैठ सकते हो, तो मैं बैठ गई। मैं इनको देखूँ मशीन में ऐसे बिल्कुल जाते हुए, फिर थोड़ी देर बाद ये ना अपनी आंखें ऊपर करके देख रहे थे। हाय मैं इतना डरी, मैंने कहा इनको क्या हो रहा है, मेरे को समझ आया। मैं फिर इनको आवाज सुनो ठीक हो, ये बोलते हाँ। कभी इनका पैर ऐसे काम पे, कभी ऐसे, कभी इनके हाथ खुद कर रहे थे, पर मैं डर गई थी। वो इसलिए आंखें पता क्यों ऊपर थी मेरी, क्योंकि जो मशीन के ऊपर लगा हुआ था ना, आंखें ऊपर करके ना थोड़ा आसमान मतलब छत दिखाई दे रही थी, तो उस चीज को देख रहा था मैंने कहा। और देखने पे है ही क्या यहाँ पे पूरी मशीन। तो उसके बाद ना मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने पता नहीं वो किया हुआ था, जो पीछे वाली दीवार को क्या बोलते हैं, वो किया हुआ था ऐसे लाइंस वाला था। मैं इनको देखूं और बाद में उसकी रिफ्लेक्शन, जैसे मतलब हम बोलते ना हमारी ऐसे तिरछी नजर होती है, तो बैक साइड को देखो, मेरे को इतना ज्यादा वो चक्कर जैसा हो रहा था। मेरे को तभी मेरे को लगा मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था, बट ये अकेले थे रूम में। पता नहीं मेरे को इतना ज्यादा अजीब लगे, मेरे को चक्कर आए फिर, क्योंकि 40 मिनट्स तक ये उस मशीन के अंदर थे। तो ये ना अपनी आंखें बंद कर लेते थे। इसलिए किया कि जो हमारी बैकबोन है उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कि मतलब उसमें काफी सारी चीजें पता चल जाता है। मैंने गूगल सर्च किया ना एमआरआई का, कि उसमें सब चीजों को पता चल जाता है कि अब अगर आपके किसी भी तरह के आपकी मतलब बॉडी में कोई दिक्कत है तो उसमें सब दिख जाता है। मेन तो वही था कि जो इनको प्रॉब्लम है वो ज्यादा कितनी दूर तक जो है वो बढ़ चुकी है, बट रिपोर्ट्स ठीक आई है, इतनी ज्यादा नहीं है। बट जो इसका मतलब बोल सकते हैं आपके क्या लास्ट क्या है, तो वो यही है कि इसका ऑपरेट कराना पड़ेगा। अभी हम दोनों की वही बातचीत चल रही है कि आज करवाएं, सॉरी आज तो होगा नहीं, कल करवाएं। अगर कल करवाते तो कल नहीं होगा, कल ही एडमिट होंगे, परसों ऑपरेट होगा। 5 दिन डॉक्टर ने बोला कि आप हमारे पास रहोगे, जो हम सरकारी हॉस्पिटल से पूछा, और उन्होंने एक गारंटी दी थी कि सब ठीक हो जाएगा। और हम इसलिए आपको अपने अंडर रखेंगे 5 दिन के लिए कि आपका जो भी प्रोसीजर है बहुत स्मूथ जाए। फिर हम गए प्राइवेट, जो कि बहुत सुना हुआ उनका नाम भी, उनके पास गए। उन्होंने बोला कि हम 2 दिन में फ्री कर देंगे। तो मुझे अभी हम यही सोच रहे हैं। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम जलंधर में दिखा सकती हो। फिर मेरे एक कज़न ब्रदर ही बोले, उसको भी ये सेम प्रॉब्लम थी, उसको पूछा, वो बोलता है ऐसे ऐसे आप मैंने बटाला से करवाया, आप उसको कंसल्ट कर लो। तो पूरे दिन की ये सब चीज़ों के बीच में अब जाके हमने यही सोचा है कि प्राइवेट अभी भी हमारा फाइनल नहीं हो रहा। अभी रात को तसल्ली से देखूंगा ना, सर्च करके देखूंगा में। हम ना ऐसा है कि हम सिर्फ ये नहीं कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, हम ये है कि हम डॉक्टर्स का पूछ रहे हैं कि उनसे किसी और ने करवाया है, वो बेटर है, ऐसे ऐसे करके पूरा जब तक हमें क्लियर नहीं होगा। हमें लगता है कि जब तक ये आपको वीडियो मिलेगी ना, तब तक आपके भी सजेशंस मिल सकते हैं हमें कि हमें कहाँ जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो मैं इनको बोल रही हूँ कि हम चंडीगढ़ भी ट्राई कर सकते हैं। और किसी ने मुझे बोला कि वहाँ पे PGI में दिखाओ, तो वहाँ पे तो नई टर्न आने वाली। एम्स में अगर 2-3 मंथ बोल रहे तो PGI में भी बहुत ज्यादा रश होने वाला है। तो और चंडीगढ़ में अगर करवाए ना तो वहाँ बहुत
ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। आप माता नैना देवी जी का कल बोल रहे थे ना वीडियो में, मैंने हमारे सुना। कुल देवी है ना, वो देखते हैं अभी मेरा प्लान बन रहा है। नहीं मतलब मैं यही बोलती हूँ कि जो भी आपने स्टेप उठाना होगा ना, क्योंकि उनका नाम लेकर के, हाँ। बस उनका नाम ले लो और बस ये बोल लो कि जब ठीक हो जाएंगे ना तब आपके पास आएंगे। बाकी जब बुलावा आता है तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए घर पहुंचते हैं और मेरा मुझे इतना फील हो रहा है ना, मेरी आईज अगर आपको समझ लगेगी, मैं इतना रोई ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस क्या टाइम मैं सो गई क्या, एमआरआई हो रही थी लास्ट में। हाँ लास्ट में सो गए और उतनी देर में भैया आ गए। मैं भी ऐसे कराटे मैं भी थे। सो गई थी, कराटे पे मारे थे। हाँ, और अभी इस वीडियो पे यही एंड करते हैं। कल देखते हैं आपको क्या न्यूज़ मतलब मिलती है कि हम जा रहे हैं, हम रुक रहे हैं, कुछ नहीं पता, या फिर कहीं और हम एक दो जगह और पता करने वाले। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेगा। अभी आज के लिए जो जितना हमने मतलब जो हमें पता लगा वो हमने आपके साथ सब डिस्कस कर दिया। बस आपकी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है इनको स्पेशली, और बस जैसे सबकी दुआओं की वजह से मैं भी अब ठीक हो गई थी ना, तो वैसे इनको भी ब्लेसिंग्स दो। है तो इतनी वो जैसे बोलते हैं ना हम कि क्या ही छोटी सी चीज़ है, ये तो लेकिन देख लो वो छोटा सा ऑपरेट भी खतरनाक ही है, ठीक है। बट ये है कि जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, हाँ। जो सुन्न करते हैं, हाँ। उसका रिस्क होता है, बाकी कोई रिस्क नहीं है। पर एनेस्थीसिया एक- के टाइम पे कुछ हो ना, मतलब कोई बीपी लो ना हो, या फिर बीपी लो होता है, हाँ, मेरे ये कजन ने चीजें बताया। हैं। और जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हाँ। उसमें भी इंजेक्शन लगाते हो। रीढ़ की हड्डी के ऊपर इंजेक्शन इसलिए लगाते हैं कि जो ये साइनस होता है ना, ये उस बोन के आसपास ही होता है, तो उसको सुन कर देते हैं ताकि पेन का पता न चले। ठीक है। बस मेन दिक्कत जो है ना, जो उन्होंने हमारा पीएचसी करवाया था ना, प्री एनेस्थीसिया चेकअप या फिर कुछ भी सी का मेरे को मतलब था, तो उन्होंने इसीलिए करवाया कि आपको कोई मतलब आपकी रिपोर्ट सारी सही हो तो आपको एनेस्थीसिया लगाने पे कोई दिक्कत ना हो, बेहोश ना हो आप, मतलब बाकी बेहोश आप मतलब कि मतलब कोई रेडी हो, दिक्कत ना हो, आप रेडी हो करवाने हाँ, के लिए। मेरे को कोई दर्द नहीं, दर्द होती पर मैं कर लेता हूँ इतना। मैंने यही सोचा है कि अगर ऐसा कुछ होता है, होना ही है मतलब ऑपरेट होएगा, तो मैं इनके साथ ही उसी रूम में रहूंगी। मुझे नहीं पता मुझे आने देंगे कि तेरे को नहीं। घर भेजूंगा रात को, मैं देखना। रात को भेज दूंगी। हाँ। रात की बात नहीं करी मैं, हाँ, दिन जिस में टाइम पे आपका- ऑपरेशन करने पे मेरे को आने देंगे। नहीं आने देते। ऐसे तो थोड़ा ना होना चाहिए, अगर नहीं चलो आने देखते हैं। हाँ मुझे भी लगता नहीं आने देंगे, बट हाँ। उसके पास मैं आपके आसपास ही रहूंगी, आप नहीं टेंशन आने, मत अगर लेना। उन्होंने मेरी किडनी कुडनी निकाली फिर कैसे निकालेंगे? चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अपनी ब्लेसिंग्स देना और बस इस वीडियो को एंड करते, कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।